तो नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। आज इस वक्त जो देश में पत्नियों द्वारा पतियों को प्रताड़ित करने का मामला लगातार सामने आ रहा है, उसमें एक और सीरीज है जो मध्य प्रदेश के पन्ना की है। यह वीडियो आपको बेहद चौंकाने वाला दिखाई देगा और आपको हैरान करने वाला होगा, क्योंकि इसमें एक पति हाथ जोड़ रहा है और लगातार अपनी पत्नी से कोशिशें कर रहा है कि वो उसे छोड़ दे। और वो गुहार लगाते हुए कहता है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे और मत पीटो। ये घटना तकरीबन 20 मार्च की है। ये कोई और रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस पत्नी को पता नहीं था, उस जो आरोपी है, यानी जिस पर पति ने आरोप लगाया है, उसकी ही पत्नी है। इस व्यक्ति का नाम है लोकेश मांझी। लेकिन मामला सिर्फ यही पिटाई तक का नहीं है, या फिर जो लोकेश है उसकी पिटाई तक ये मामला सीमित नहीं है। अगर लोकेश के जीवन के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर जितना हम सोचते समझते हैं, आखिर हमें आगे मिलने वाला व्यक्ति इस तरीके से क्यों नहीं सोचता। पहले जानते हैं लोकेश के बारे में और उसके बाद आते हैं कि आखिर यह सब मामला क्या है। लोकेश एमपी के पन्ना में जन्मे थे। मांझी परिवार से हैं और उस वक्त इनकी एक ही चाहत थी कि ये जब बड़े होंगे तो ये शादी करेंगे किसी ऐसी महिला के साथ जो बेहद गरीब घर से होगी। लोकेश पढ़ने में खूब बढ़िया, खूब अच्छे थे और उनकी मेहनत रंग भी लाती है और वो लोको पायलट के पद पर सफलता हासिल करते हैं। और जब वो लोको पायलट बन जाते हैं तो साल 2023 में वो एक ऐसी लड़की ढूंढते हैं जो गरीब घर से हो, जिसके माँ बाप उसकी शादी के लिए दहेज तक न दे पाए। इसके लिए उन्होंने चुना हर्षिता रैकवार नाम की लड़की को। हर्षिता रैकवार से जब इनकी शादी होती है तो कुछ दिन तक हर्षिता ऐसा लगता है जैसे अब उनके परिवार को संभाल लेंगी। उनके परिवार में एक नया ऐसा तारा आया है जो शायद पूरी परिवार के सदस्यों की खुशियों को भर देगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं उसके बाद हर्षिता जिद करने लगती है कि अब उसे परिवार के साथ तो कतई नहीं रहना। अब सबसे पहला टारगेट हर्षिता का कि वो लोकेश को किसी तरीके से घर से बाहर लेकर जाए। इसके बाद ये सतना में चले जाते हैं, वहां पर रहते हैं और वहीं पर गुजर बसर चल रहा होता है। गुजर बसर के दौरान ही अचानक से एक दिन लोकेश और हर्षिता में मनमुटाव होने लगता है, कहा सुनी होती है और उसके बाद फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। आरोप है कि पत्नी जमकर उनके साथ गाली गलौज भी करती है और धीरे धीरे ये मामला जब आगे बढ़ता है, लोकेश कुछ दिन तक चुप रहता है तो उसके बाद थप्पड़ तक की नौबत आ जाती है। ये सब कुछ केवल एक कारण से हो रहा था और वो कारण आपको आगे बताएंगे। इसमें फिर धीरे धीरे लोकेश की सास की एंट्री होती है। सास भी लोकेश के घर पर चली आती है। वो रेलवे में लोको पायलट पर है, लाखों में उसकी सैलरी है, लेकिन अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। एक बेटी भी है। अब इसके बाद जो कि साल 2023 में जल्दबाजी में शादी हुई थी और इसने सोचा था कि गरीब घर की बेटी का कल्याण हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से लोकेश का कल्याण हो रहा है वो आगे स्टोरी में सुनिए। अब लोकेश सालों से जो है उसकी पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही है किस लिए? वो इसलिए कि लोकेश अपनी सैलरी से उसके ससुराल वालों को गहना, जेवरात या फिर जो भी समझे आप, चांदी सोने के सामान दे। इसके अलावा महीने की सैलरी में से हिस्सा अपने ससुरालियों को दे। ये मांग कर रही थी कोई और नहीं बल्कि वही गरीब घर की लड़की हर्षिता रैकवार। लोकेश इस बात से मना करता है क्योंकि उसको भी घर से फोन आता है, उसकी एक जवान बहन है जिसकी शादी पड़ने वाली है। अब वो शादी किस तरीके से खोजी गई थी? आजकल के दौर में हमें और आपको पता है कि अगर किसी के घर पे भी सरकारी नौकरी वाला कोई मिल जाता है तो पहला, अगर लड़का है तो उसे दान दहेज में लाखों की सैलरी चाहिए, गाड़ी चाहिए। और अगर वही लड़की का बाप है सरकारी नौकरी पर तो वो भी अच्छे खानदान में ढूंढता है रिश्ता, जिसके बदले में उसे कीमत चुकानी पड़ती है। अब चूंकि जो लोकेश की बहन है वो भी, लोकेश चूंकि सरकारी पद पर है, इसलिए जो बहन के रिश्तेदार हैं यानी जिसके घर में शादी हो रही है उसे भी दान दहेज में देना पड़ेगा। इसके लिए लोकेश सालों से अपनी मेहनत से अपनी बहन के लिए
जो दहेज में उनको खर्च करना है, शादी में जो खर्च करना है, वो जुटा रहे हैं। लेकिन अब पत्नी की जिद है, जिसके लिए वो कंटिन्यू उनकी पिटाई करती रहती है। अचानक से एक दिन लोकेश ने योजना बनाई, क्योंकि उनका कहना है, उनका आरोप है कि अगर मैं ऐसे ही जाकर कहीं कहता तो शायद मेरी पत्नी मुझे फंसा देती। पत्नी धमकियां देती है कि वो जहर खा लेगी, वो किसी तरीके से अपने आप को मार लेगी और फिर लोकेश पर सारा मामला टाल देगी। इतना ही नहीं, हर्षिता ये भी आरोप लगाती है कि अगर लोकेश ने इस तरीके से कदम नहीं उठाया तो फिर वो अपनी जो बेटी है उसकी भी हत्या कर देगी और साथ में खुद भी चली जाएगी, और ये सारा ठीकरा उसके परिवार वालों पे दान दहेज के नाम पर फोड़ देगी। अब इस कारण लोकेश ने एक दिन वीडियो रिकॉर्डिंग लगाई, सीसीटीवी का उपयोग किया और फिर यह सब कुछ मामला वो रिकॉर्ड करता रहा। हर्षिता को पता नहीं था उसके पीछे उसकी माँ है। माँ उस दौरान बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हर्षिता लोकेश की छाती पर चढ़कर उसकी कुटाई करती दिखाई दे रही है। यह वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। 20 मार्च का यह वीडियो बताया जा रहा है और इस वक्त लोकेश बार बार ये कहता है कि उसे छोड़ दे, बस उसे छोड़ दे। वहां पर एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई देती है, एक बच्चा भी दिखता है। ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और इसके लिए अब लोग जो है वो मुहिम चला रहे हैं। अब सुनवाते हैं आखिर लोकेश की पत्नी हर्षिता इस वीडियो के वायरल होने के बाद किस तरीके से गुहार लगा रही है कि अब उसे अपने पति के साथ रहना है, वो ये सब कुछ नहीं करेगी। सुनिए। कोई नहीं है, इसलिए हम तो क्या माफी मांगने आए। हमारे दादा वहाँ पे भर्ती हैं, कैंसर के मरीज हैं और वहाँ पे कुछ ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब लोग वहीं पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे घर से कोई नहीं आया। और यहाँ पे हम आए, हमने घर वाले से कहा, हमने कहा हम वहाँ मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ मरना मंजूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है, पति के साथ रहना है, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। और हमें अपने पति से मिलकर जाना, हम सबसे हाथ पाँव जोड़ के माफी मांग के जाएंगे, जाना साथ में रहना है, मान रहे हो गई है गलती, आज की बात नहीं है। अब उसके सामने जाके 4 लोगों में इकट्ठा करके जो करेंगे हम मान रहे हैं, लेकिन नहीं होगी, अपना अपना घर की जीवन बर्बाद नहीं करना। सुना आपने किस तरीके से अब जो पत्नी है वो गुहार लगा रही है, लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं पति गलत निकल रहा है तो कहीं पत्नी गलत निकल रही है। मेरठ हत्याकांड आपने सुना था, जिसमें मुस्कान और साहिल नाम के दो ऐसे जो कातिल हैं, जिनको कातिल ही कहा जाए, अब उन दोनों ने मिलकर सौरभ नाम के एक युवक की हत्या की। और चौंकाने वाली बात है कि सौरभ मुस्कान का पति था। अपने ही पति को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उसे छिपाने के लिए, ताकि उस शव से बदबू ना आए, इसके लिए इन दोनों ने मिलकर उसे सीमेंट से एक ड्रम में चुनवा दिया। ये नीले ड्रम की कहानी भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। नीले ड्रम का सिलसिला इतना चल रहा है कि मेरठ, औरैया, इसके अलावा यूपी के तमाम जिले, मध्य प्रदेश, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से अब ये ड्रम अपने आप में एक तो फनी कमेंट का विषय बन चुका है, दूसरी तरफ ये क्राइम करने के लिए भी अब इसका उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले फ्रिज की घटना आई थी और उसके बाद अब ड्रम की घटना आ चुकी है। इन घटनाओं ने देश को चौंका दिया है। पहले कुछ ऐसी पत्नियों पर आरोप था जिन्होंने अपने पतियों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया और उसके बाद उनके जो पति हैं उनको मजबूरन अपनी जिंदगी को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद अब कहानियां कुछ इस कदर हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पर ये ज़्यादातर जो घटनाएं आ रही हैं, नीले ड्रम वाली, चाहे फ्रिज वाली, चाहे किसी और चीज़ की, वो इसी तरीके से अपने आप में ये साबित कर रही हैं कि आने वाला समय शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम यहाँ ये नहीं कहते कि पतियों की दिक्कत नहीं होती है या पति बुरे नहीं होते या फिर पति ऐसा नहीं करते, केवल पत्नियां करती हैं, नहीं। इन दोनों में दोनों घटनाएं अलग तरीके से प्रस्तुत होती हैं। इन दोनों घटनाओं में कभी किसी पति की गलती होती है, कभी किसी पत्नी की गलती होती है, लेकिन कहते हैं जो अपराध करने वाले होते हैं वो महज एक अपराधी होते हैं, ना कि वो पति, पत्नी या धर्म समुदाय। आज की कहानी के साथ इतना ही। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। अगर आपने पन्ना के इस वीडियो को पहले देखा है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। अगर आप पन्ना जिले से ही रहने वाले हैं या फिर जहां की ये घटना है वहां से रहने वाले हैं तो भी आप हमें इस घटना के बारे में और डिटेल अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे एक नई कहानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।